अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ अपने प्यारे 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 अल्लाह पाक से कि आप सब और आपकी फैमिली एकदम खैरियत से हैं। सो आज की ये जो हॉरर स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो एक गेम से रिलेटेड है जिसका नाम है फ्री फायर। अब आप में से बहुत सारे लोग फ्री फायर खेलते होंगे या फिर खेलते देखा होगा किसी को, लेकिन हर कोई इस गेम के बारे में ज़रूर जानता है। लेकिन आज इस गेम से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा क्रीपी, बहुत ही ज़्यादा बिजार, बहुत ही ज़्यादा हॉरर स्टोरी मुझे किसी ने सेंड की है। और जब मैंने स्टोरी को पढ़ा और अब मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ, और ये जो तुम स्टोरी सुनोगे मैं तुम्हें एक बात की गारंटी देता हूँ कि आइंदा के बाद तुम इस गेम को ऐसे नहीं खेलोगे जैसे तुम खेलते थे। तुम्हारा नज़रिया ही बदल जाएगा। इतनी ये जो है ना स्टोरी क्रीपी है, बिजार है, हॉरर है। एंड आई वुड हाईली सजेस्ट यू गाइस टू रीसाइट आयतल कुर्सी फॉर दिस वीडियो, फॉर दिस स्टोरी। तो चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। अस्सलामुअलैकुम अजान भाई, मेरा नाम है अली और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि मेरी इस हॉरर स्टोरी को जो कि फ्री फायर से रिलेटेड है अपने चैनल पर ज़रूर फीचर करना। और अजान भाई की जितनी भी ऑडियंस हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि आप मेरी स्टोरी को बहुत ही ज़्यादा गौर से सुने, स्पेशली अगर तो आप फ्री फायर खेलते हैं, क्योंकि शायद इस स्टोरी को सुनने से बात इतनी आगे ना बढ़े और आपकी जान भी बच जाए। तो जैसा कि मैंने बताया, मेरा नाम है अली और थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ, ठीक है। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर में, ठीक है। और मेरे ये जो माँ बाप हैं 9 to 5 जॉब करते हैं और मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, अकेला ही हूँ। पढ़ना लिखना मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन गेमिंग में मेरा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। चाहे मैं कॉलेज में हूँ, कहीं भी हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा गेमिंग करता हूँ। अब ज़्यादा गेमिंग करने का ये मतलब नहीं है कि मैं बहुत ही अच्छा गेमर हूँ, मैं बस एवरेज कह सकते हैं आप, ठीक है, डिसेंट। और मैं बताता चलूँ कि मैं एक कैंपर हूँ, रशर नहीं हूँ, ठीक है। और ये आगे जाकर एक ज़रूरी डिटेल होने वाली है गेम के अंदर, स्टोरी के अंदर भी। सो बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता, कैंपर कहते हैं एक ऐसा बंदा जो किसी जगह पे छुप जाता है और वेट करता है अगले बंदे के आने का और उसको जो है ना वो एलिमिनेट कर देता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं कैंपर। और रशर ये होता है जो कि अपनी एनिमी की तरफ भागता है, ठीक है, और उसे जितना जल्दी हो सके निपटा सके। सो बेसिकली वो ज़्यादा मतलब कहते हैं कि किल्स मिलें, ज़्यादा पॉइंट्स मिलें, स्कोर्स मिलें। आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ जो लोग इस गेम को नहीं खेलते, ठीक है ना। तो कैंपर और रशर में ये फ़र्क है। अली आगे बताता है कि कैसे मैं एक एवरेज प्लेयर हूँ और कैंपर हूँ, ठीक है। अब एक रात को, ठीक है, पता नहीं कौन सा दिन था, कौन सी तारीख थी, लेकिन मैं कॉलेज से वापस आया। आगे हमें कोई छुट्टियाँ दी गई थी, पता नहीं किस चीज़ की वो छुट्टियाँ थी, मुझे याद नहीं, लेकिन आगे हमें कुछ दिनों की छुट्टियाँ थी, गर्मियों की, सर्दियों की, ईद की। ऑनेस्टली मुझे नहीं याद, लेकिन हमें छुट्टियाँ थी। तो खैर मैं अपने कॉलेज से घर आया, ठीक है, खाना वगैरह खाया और उस शाम को मैंने मोबाइल नहीं उठाया अपने मामा पापा के आगे, क्योंकि मैं उन्हें ये नहीं दिखाना चाहता था कि मैं हर टाइम गेम खेलता हूँ वगैरह वगैरह। इसीलिए मैं आराम सुकून से बैठा रहा, कुछ देर टीवी देखा और जब मेरे माँ बाप सोने चले गए, मैंने तब ही चुपके से अपने मम्मा पापा के कमरे से अपना फ़ोन उठा लिया, क्योंकि वो अपने पास फ़ोन रखते थे, क्योंकि मैं सारी रात जो है ना गेम्स खेलता एंड ऑल दैट, मूवीज़ देखता। मूवीज़ क्या देखना, गेम ही खेलता था। तो उन्होंने जो है ना वो फ़ोन अक्सर मुझसे ले लिया करते थे। तो खैर उन्होंने देखा कि आज तो ये फ़ोन को हाथ भी नहीं लगा रहा, तो वो उन्होंने इतना नोटिस नहीं किया और मैंने चुपके से उनके कमरे से अपना फ़ोन उठाया और अपने रूम में आ गया, अपने रूम को लॉक कर दिया। अपने रूम में मैंने जो है ना वो स्टैंड वाला पंखा लगाया, ठीक है, क्योंकि अभी उस तरह से गर्मी हुई नहीं थी, और आराम सुकून से खिड़की खोल के मैं लेट गया। मैंने गेम को ओपन किया। गेम में मैंने बरमूदा जो है, बरमूदा मैप में मैं रैंक वाला जो है ना मैच खेलने लगा, बैटल रॉयल, ठीक है। और जितने भी प्रो गेमर्स हैं मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं आसान लफ्ज़ों में स्टोरी को जो है ना एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ वहाँ अगर वर्ड्स मिस हो जाए ना तो बुरा मत मानना, ठीक है। तो रैंक में मैं बैटल रॉयल खेलने लगा। सो बेसिकली बैटल रॉयल में ये होता है कि 50 प्लेयर्स, ऑनलाइन 50 प्लेयर्स एक आइलैंड पे उतरते हैं, ठीक है ना, एक मैप पर उतरते हैं
और वो मैप जो है ना कंटिन्यूसली श्रिंक होता जाता है, ठीक है। और उस टाइम के अंदर अंदर जो है ना तकरीबन 15 मिनट का मैच होता है, और उस टाइम के अंदर अंदर आप बाकी एनिमीज़ को एलिमिनेट करते हो, और एंड में जो बच जाता है वो विनर होता है। और इसे कहते हैं बैटल रॉयल, ठीक है ना, बैटल ग्राउंड, बैटल रॉयल, आप कुछ भी कह लो। तो मैंने वो वाला मैच खेलना शुरू कर दिया, और मैं ये गेम पहले भी खेल चुका था, तो मुझे पता है कि सब कुछ कैसे वर्क करता है। और अब स्केरी पार्ट शुरू हो जाता है, इसीलिए अपनी सीट बेल्ट्स बांध लो। अब गेम को ऑन कर लिया, ठीक है, बैटल रॉयल मैंने सेलेक्ट कर लिया रैंकिंग में, और मैंने अब गेम शुरू कर दी। अब जैसे ही गेम शुरू हुई मैं चला गया लॉबी में, जैसे हम जाते हैं, ठीक है। लॉबी मतलब वो जो प्लेन जा रहा होता है उसके अंदर हम आगे, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा ही होता है, राइट। लेकिन मैं उस लॉबी, उस प्लेन के अंदर बिल्कुल अकेला था, बिल्कुल अकेला। वहां पर कोई और प्लेयर है ही नहीं, कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। चलो दिखाई नहीं दे रहा, ये वाले ग्लिच से मैं वाकिफ हूँ, कभी कभार ये होता है, ठीक है, मतलब नहीं दिखाई देते प्लेयर, लेकिन कम से कम आप उनको सुन तो पाते हो, उनकी गन फायरिंग को, वो जो उछल कूद कर रहे होते हैं लॉबी में, कैसे प्लेयर्स पागल हुए होते हैं, राइट, क्या क्या नहीं करते वो, ठीक है, तरह तरह के इमोट्स, तरह तरह की मतलब चीज़ें कर रहे होते हैं लॉबी में। लेकिन नहीं यार, एकदम सन्नाटा। मुझे लगा मेरे फ़ोन का वॉल्यूम कम हो गया, मतलब मैंने फ़ोन का वॉल्यूम खोला, मैंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, ना कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है, कुछ भी नहीं। एकदम मैं उस लॉबी में अकेला हूँ, और वो जो प्लेन है चलते जा रहा है। अब ये जो आप बैटल रॉयल सेलेक्ट करते हो, ठीक है, उसमें आप रैंकिंग में, ठीक है ना, उसमें आप मैप नहीं सिलेक्ट करते, राइट, ठीक है। 5-6 मैप्स होते हैं, उनमें आप मैप्स नहीं सिलेक्ट करते, गेम आपके लिए खुद ब खुद मैप सिलेक्ट करती है, और गेम ने मेरे लिए बरमूदा का मैप चूज़ किया था, ठीक है। अब मैं उस प्लेन के अंदर बिल्कुल अकेला, तो मुझे लगा यार ये कोई ग्लिच होगा, ठीक है, लेकिन मानना पड़ेगा बहुत ही ऑसम ग्लिच है, बहुत ही कूल किस्म का है। ऐसा करता हूँ, इसको ना स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेता हूँ। लेकिन जैसे ही स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए मैंने अपना कंट्रोल सेंटर, वो जहाँ से ऐसे आप ऊपर नहीं स्वाइप करते, वहाँ पे वाईफाई का कंट्रोल, डाटा, एयरप्लेन मोड, स्क्रीन रिकॉर्ड जहाँ से होता है, वो कंट्रोल सेंटर, जैसे ही मैं कंट्रोल सेंटर को ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। मुझे लगा कि शायद मेरा वो जो गेम ऑप्टिमाइज़र है, ठीक है, या गेम बूस्टर अक्सर मोबाइल्स के अंदर होता है, ठीक है, शायद वो मतलब उसने कंट्रोल सेंटर को लॉक कर दिया है, ठीक है, मुझे अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए। तो चलो छोड़ो, दफ़ा करो। गेम के अंदर तो वैसे भी मतलब वो सेव हो जाती है ना, मतलब आपकी जो गेम की वीडियो है वो सेव हो जाती है, तो वहाँ पर जाके बाद में कर लूँगा, ठीक है। अभी इस एक्सपीरियंस को मैं इंजॉय करता हूँ। तो खैर मैं मैप में उतरा, ठीक है, मैप था बरमूदा का, जैसा कि मैंने आपको बताया। जैसे ही मैं वहाँ पे उतरा, मैंने जो है ना गन्स वगैरह कलेक्ट की एंड एवरीथिंग। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं कैंपर हूँ, रशर नहीं हूँ, तो मैं जो है ना घरों के अंदर घंटों घंटों तक, तो ज़्यादा हो गया, घंटों नहीं, लेकिन आपको पता है मतलब गेम के अंदर 1 मिनट भी किसी जगह पे खड़े रहना घंटों के बराबर फील होता है, ठीक है। तो मैंने इसको ओवर एग्जैचुरेट कर दिया है, ठीक है, कि मतलब घंटों घंटों तक, मतलब आप समझ गए हो कि मैं काफ़ी देर तक घरों में छुपा रहता था, कि मतलब जैसे ही कोई आएगा, बैंग, आई वुड सरप्राइज देम एंड आई वुड एलिमिनेट देम। और फिर मैं जो है ना लोकेशन चेंज करके आसमान की तरफ देखूंगा, और जैसे वो आसमान की तरफ रिवाइव करके आएगा, अगेन स्नाइपर एंड एवरीथिंग, यू नो, मतलब यू नो द गिग, राइट। अब बरमूदा में, ठीक है, सो बेसिकली फैक्ट्री है। जो लोग गेम ज़्यादा खेलते हैं, वैसे भी बरमूदा में जो लोकेशंस के नाम है ना वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हैं, तो मुझे याद नहीं होते, इसीलिए जो है ना मैं समझाने की कोशिश कर देता हूँ, या फिर मैं विजुअल्स लगा दूंगा, वहाँ से आप लोग समझ जाना, ठीक है। सो यहाँ पर अली बताता है कि कैसे बरमूदा में एक जगह है जहाँ पर उसे कैंप करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और वहाँ पर उसकी गेम बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है। होता है ना, मतलब मैप्स में अक्सर जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पर आपकी गेम बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ही ज़्यादा तगड़ी होती है, वहाँ पर आपको लगता है कि यार इस लोकेशन में मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं इधर बेस्ट हूँ, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग क्लॉक टावर में अच्छा खेलेंगे, ठीक है, तो समझ आ गई होगी, राइट, आपको। तो खैर अपना फैक्ट्री, ठीक है, क्लॉक टावर से थोड़ा सा आगे जाओ, ठीक है, फैक्ट्री है, राइट। फैक्ट्री के बिल्कुल साथ छोटे मोटे घर बने हुए हैं, ठीक है,
वहाँ पर उसको कैंपिंग करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अली यहाँ पर लिखता है कि एक घोड़े के तबेले जैसा, बड़ी फ़नी लाइन लिखी है इसने, घोड़े के तबेले जैसा एक घर बना हुआ है, उसके अंदर जो है ना मैं अक्सर कैंपिंग किया करता था। सो बेसिकली अली इस घर की बात कर रहा है। सो इस घर की खासियत यह है कि आने और जाने का एक ही रास्ता है, अनलेस अनटिल कोई विंडो से ना फायर करे, ठीक है। तो ऊपर नीचे आने का आपको पता है सीढ़ियों से रास्ता है। तो अली की ये फेवरेट जगह थी कैंप करने की, वो वहाँ पे छुप के बैठ जाता और जैसे ही कोई आता सरप्राइज, ही वुड सरप्राइज देम, राइट। अब अली वहाँ पर बैठा है एंड इवन फॉर अ कैंपर लाइक अली ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा उसे इंतज़ार करना पड़ रहा है, कोई आ ही नहीं रहा। नाउ ही इज़ गेटिंग बोर्ड और वो सोच रहा है कि यार चलो अब यहाँ से मूव करता हूँ। तभी उसे कदमों की आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है ना, कि मतलब कोई प्लेयर अप्रोच कर रहा है, कोई प्लेयर उसकी तरफ बढ़ रहा है। एंड अली अब जो है ना पूरी तरह से प्रिपेयर है, उसने जो है ना गन वगैरह, उसके पास वो 6 गोलियों वाली शॉट गन है एंड आपको पता है क्या होने वाला है, राइट। अली पूरी तरह से अब तैयार है कि भाई ये ऊपर आए मैं इसको स्मोक कर दूं। लेकिन कदमों की आवाज़ तो आ रही है लेकिन कोई ऊपर आ ही नहीं रहा, ठीक है। फिर अली सोचता है कि यार जो अगला बंदा है शायद उसका नेट जो है ना चला जाए, पता है नेट चला जाए तो आपका जो करैक्टर है वो एक ही जगह पे भागता रहता है। तो अली को लगा कि ये हो गया है ना इसके साथ, तो जाके इसको ठोक देता हूँ। लेकिन जैसे ही अली थोड़ा सा झांक के देखता है कोई भी दिखाई नहीं देता और कदमों की आवाज़ ऐसे आ रही है जैसे भाई साहब वो मतलब मेरे नज़दीक ही है, ठीक है। और ऐसे आवाज़ आई जा रही है कि कोई बढ़ रहा है, कोई प्लेयर मेरी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। यार ये क्या ग्लिच है, या मेरा नेट स्लो हो गया या उसका स्लो हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अली बता रहा है, ठीक है। अब अली यहाँ पे करता ये है कि उसके जो पेशेंस का लेवल है वो ख़त्म हो जाता है, वो जान के फायर करता है इर्द गिर्द ताकि जो एनिमी है उसे पता चले कि मैं कहाँ पर हूँ और वो ऊपर आए, ठीक है। लेकिन नहीं, अब एक और अजीब चीज़ होती है। पहले एक बंदे के चलने की आवाज़ आ रही थी, अब 2, फिर 3, ऐसे जैसे 3 करैक्टर्स हैं, ठीक है। अब अली सोच रहा है यार ये आपस में क्यों नहीं लड़ रहे, ठीक है। मैं इनको दिखाई नहीं दे रहा, ये मुझे दिखाई नहीं दे रहे, समझ में आता है। लेकिन ये जो ये फुट स्टेप्स हैं ये इतने ज़्यादा क्लोज हैं कि इन दोनों को तो आपस में शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है। मैं बता दूं कि ये सोलो बैटल रॉयल था, ठीक है ना, ये वो टीम मेट्स वाला नहीं था। टीम मेट्स वाला होता तो समझ में आता, सोलो था, अकेला बंदा था ये। तो क्यों नहीं, ये आवाज़ क्यों नहीं आ रही, मतलब इन तीनों को आपस में शुरू हो जाना चाहिए ना, लेकिन नहीं। अब अली के पेशेंस ख़त्म हो जाते हैं, वो बाहर निकल के देखता है फुट स्टेप्स भी गायब हो गए हैं, ठीक है। अब फुट स्टेप्स की आवाज़ नहीं आ रही और बाहर भी कोई नहीं है, ठीक है। जैसे ही वो इस फॉर्म से बाहर खिड़की के ज़रिए छलांग लगाता है, कोई भी नहीं है ना दूर तक। अली स्कोप लगा के देखता है, सब कुछ करके देखता है, कोई भी उसे दिखाई नहीं देता। और तभी अली ने जो है ना वो पहने हुए थे हेडफोन्स, राइट, वो आजकल ब्लूटूथ वाले जो नहीं है वो उसने लगाए हुए थे कानों में, और उसे किसी के हंसने की आवाज़ आती है उनमें, ठीक है। और वो हंसने की आवाज़ थी एक औरत की जो उसने आज से पहले गेम के अंदर नहीं सुनी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि ये आवाज़ जिस कमरे में लेट कर वो खेल रहा है गेम वहाँ से आ रही है, बिल्कुल ठीक जैसे मतलब मैं आप बोलूँगा ना, ठीक है। एक मतलब आपने हेडफोन्स भी लगाए हुए हैं लेकिन फिर भी अगर कोई बाहर बात करे तो आवाज़ आएगी ना, आपको थोड़ी सी तो आएगी। वो थोड़ी सी आवाज़ ऐसे लग रहा था जैसे बाहर से आई है, हेडफोन्स ने पकड़ी और हेडफोन्स ने मेरे कानों तक पहुंचा दी। अली को ऐसा फील हुआ। अब अली जैसे ये सब होता है ना, ठीक है, भागना शुरू कर देता है, ठीक है। और अली अब जो है ना गन्स भी चेंज कर देता है। जैसा कि उसने बताया कि वो प्रो प्लेयर नहीं है, ठीक है। कोई अचानक से सामने आ जाए तो वो मतलब शॉर्ट रेंज की गन रखता है, ठीक है। मतलब जैसे 6 वो हो गई शॉर्ट गन होगी, ठीक है, 6 गोलियों वाली। और फिर जो है ना इसी तरीक़े से अब जो है ना मैं गन्स के नाम तो नहीं लेना चाहता और ना मुझे आते हैं, ठीक है। मतलब शॉर्ट रेंज जैसी वो छरों वाली गन, मैं अक्सर उसे कहता हूँ ये छरों वाली गन है, ठीक है ना। मुझे उसका नाम आता है लेकिन ऐसे कहने में ज़्यादा मज़ा आता है, छरों वाली गन। सो मतलब समझ रहे हो ना, शॉर्ट रेंज गन, राइट।
अब जैसे ही अली अब भाग रहा है फैक्ट्री की तरफ, वहाँ से निकल के ठीक है फैक्ट्री की तरफ भाग रहा है, और फैक्ट्री से आगे एक रोड आती है, रोड से नीचे ही क्लॉक टावर है। अब अली भाग रहा है उस फैक्ट्री की तरफ। अब जैसे ही वो उस फैक्ट्री की तरफ भाग रहा है, उसका प्लान है कि फैक्ट्री के अंदर नहीं जाएगा, फैक्ट्री के पास से गुजर के वो क्लॉक टावर जाएगा, ठीक है। अब अली इस पॉइंट पे ना एक कार ढूंढ रहा है, और आपको पता है कि वो जो फैक्ट्री के साथ वाली रोड है वहाँ पर अक्सर औकात गाड़ियाँ मिल जाती हैं। क्लॉक टावर के आसपास भी 2 लोकेशंस हैं जहाँ पे पक्का या फिर ओकेजनली ठीक है हाई प्रोबेबिलिटी होती है वहाँ पर गाड़ी के होने की, ठीक है ना। अब तो घोड़े भी आ गए, लेकिन उस टाइम जब अली ये खेल रहा था गेम, इतनी भी पुरानी बात नहीं है, अभी कुछ महीने समझ लो, ठीक है ना। तो वहाँ पर बहुत ही हाई चांस, तो वो एक गाड़ी के चक्कर में था कि गाड़ी मिल जाए तो मैं मतलब ठीक है ऐसे खेल लूँगा। तो खैर अली जैसे ही भाग रहा होता है फैक्ट्री की जानिब, तो उसकी नज़र फैक्ट्री के ऊपर पड़ती है, ठीक है। फैक्ट्री के ऊपर वो देखता है कि एक औरत जिसने वाइट कलर का ड्रेस पहन रखा है, और उसके कपड़ों पे ब्लड के जो है ना निशान है, दूर से उसको दिखाई देता है, ठीक है ना। और अली बता रहा है कि वो ऐसे दिखती है जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, वाइट कपड़े पहने हुए हैं और ब्लड के उसके कपड़ों पे स्पॉट्स हो रखे हैं। अब अली जैसे ही उसकी जानिब देखता है तो वो कहता है यार मेरे पास तो मतलब वो ही नहीं है, मतलब लॉन्ग रेंज की कोई गन ही नहीं है, स्नाइपर वगैरह मैं अभी थी पीछे छोड़ आया हूँ, अब क्या करूँ ये वो। यार अली उसको इग्नोर करता है और भागता है, ठीक है, क्योंकि सेफ जोन जो है ना श्रिंक हो रही होती है। अजान भाई मैं आपको यहाँ पर एक और कमाल की बात बताना चाहता हूँ, पता नहीं ये कोई अपडेट थी या क्या था, लेकिन ना मैं उस स्किन से वाकिफ़ था, ठीक है, जो उस लड़की के करैक्टर ने पहन रखे थे कपड़े, मैं उन कपड़ों से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं था। वैसे आजकल ये फ्री फायर वाले कितनी अजीब स्किन्स दे रहे हैं, वो बारबी वाली देखी है आजकल, वो जो फेरी टेल वाली सॉरी आजकल एक स्किन आई हुई है, एक बुढ़े से बंदे को इन्होंने पहनाया हुआ है, तो बहुत ही अजीब है यार। तो खैर मैं स्किन से वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है कोई आई हो, ठीक है। खैर मैं बढ़ रहा हूँ, और इतने में जो वो सेफ जोन श्रिंक होता है ना, वो अक्सर आपको पता है ब्लू कलर का होता है, राइट, ब्लू कलर का। तो वो जो था रेड कलर में था इस दफ़ा, हाँ जी, वो जो सेफ जोन श्रिंक हो रही थी वो रेड कलर में थी, एंड वो श्रिंक हो रही, तो मैंने इस चीज़ पे ज़्यादा गौर नहीं दिया। खैर मैं भागने लगा, फैक्ट्री से आगे हो गया और मैं इंतज़ार करने लगा, ठीक है, कि अब ये जो करैक्टर है ज़ाहिरी बात है सेफ जोन श्रिंक हो रहा है, नीचे तो आएगा, या तो मैं इसको ऊपर से जंप करने का वेट कर रहा था, ठीक है, या मैं फिर इसके फैक्ट्री के अंदर से आने का वेट कर रहा था, ठीक है। मैंने कहा अभी आएगा, ग्लू वॉल डिप्लॉय करता हुआ अभी आएगा, लेकिन नहीं, सेम टू सेम वही करैक्टर जो अभी फैक्ट्री के पास था, मैं देखता हूँ अब बिल्कुल मेरे ऑपोजिट क्लॉक टावर के ऊपर चढ़ा हुआ है। अब इस पॉइंट पे मैंने जो है ना मतलब गन भी ले ली थी। वो फैक्ट्री के बाहर छोटा सा ग्राउंड ही बना हुआ, वो जहाँ पर वो बड़े बड़े से ऐसे मशीन्स लगी हुई हैं, वहाँ से जो है ना मैंने गन ले ली थी, और इस दफ़ा थी मेरे पास स्नाइपर। मैंने जैसे ही उसकी तरफ निशाना लगाया, ठीक है, मैंने कहा अब तू गया बेटे, अब तू गया, मुझे नहीं पता तू यहाँ से वहाँ कैसे पहुँचा है, मे बी तूने वो मतलब वो प्रोजेक्टाइल के लॉन्च पैड, हाँ लॉन्च पैड का इस्तेमाल किया, मुझे नहीं पता तूने क्या किया है, लेकिन ये गलत जगह पे आ गया। मैंने जैसे ही एम किया, ठीक है, फटाफट ग्लू वॉल उसने डिप्लॉय कर दिया। नाउ हैरानगी की बात ये थी कि वो ग्लू वॉल उसे अपने नज़दीक डिप्लॉय करना चाहिए था ना, राइट, लेकिन वो ग्लू वॉल एकदम मेरे डायरेक्शन में, ठीक है ना, ऐसे उसको मतलब ग्लू वॉल को ऐसे होना चाहिए था ना, मतलब मैं अब चला रहा हूँ ग्लू वॉल ऐसे खुलेगा, लेकिन वो मेरे सामने खुलता है, ठीक है, और मेरी जो बुलेट है सेम टू सेम बिल्कुल मेरे मुंह के सामने ग्लू वॉल एक्टिव हो जाता है। और जैसे ही वो ग्लू वॉल एक्टिव होता है मेरे हाथ से फ़ोन गिरता है, मैं कहता हूँ एकदम जैसे जंप स्केयर नहीं होता, अचानक से कोई चीज़ सामने आ जाए ऐसे। अब इस ग्लू वॉल की एक और बहुत ही ज़्यादा अजीब बात थी कि वो एकदम मतलब जैसे समझो एक स्पंज है, उसे आप रेड कलर में या फिर मैं तुम लोगों का दिल नहीं बुरा करना चाहता, खून में डबो दो और उसे निचोड़ो, ठीक है, और उसमें से खून निचोड़ना शुरू हो जाए, ऐसे ही इस ग्लू वॉल में से खून निकल रहा, बिल्कुल ऐसे ही।
अब जैसे ही मैं ये मंजर देख रहा हूँ, मेरा तो मतलब अब दिल भी तेज़ होना शुरू हो गया और मैं खुद से यही कह रहा हूँ यार ये कोई हैकर है, पक्का कोई हैकर है, ठीक है। कोई इसने मॉड वगैरह लगा रखा है, मतलब बहुत ही बेहतरीन हैकर है यार ये। लेकिन टू बी ऑनेस्ट विद यू एट द सेम टाइम, इवन फॉर अ हैकर, ये बहुत ही ज़्यादा क्रीपी है, बहुत ही ज़्यादा बिजार है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। और डिस्टर्बिंग पार्ट तो अभी तुमने सुना ही नहीं। वो जो ग्लू वॉल ये डिप्लॉय करता है वो मुझे ऐसा लगता है जिंदा थी, क्योंकि मैं हेडफोन्स में उस ग्लू वॉल को इनहेल एक्सहेल करते हुए सुन रहा था, यानी ऐसे ऐसे। अब मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रीपी लगा और मैंने हट के देखा तो वो चीज़ वहाँ क्लॉक टावर से गायब हो चुकी थी, वो अब वहाँ पर नहीं थी। खैर अब मैं भाग कर गया बीमा साकी जो स्ट्रिप है, ठीक है। आई होप मैंने इस जगह का नाम सही प्रोनाउंस किया है, बड़े मुश्किल नाम है, ठीक है। तो खैर काफ़ी टाइम से ये गेम खेल रहा हूँ और मुझे आज तक ये नाम नहीं याद हुए। और मेरा एक दोस्त है जिसको हर मैप में जगहों के नाम आते हैं, ठीक है ना, लेकिन विजुअली तो मुझे बहुत ही अच्छे से याद है। तो एंड डोंट जज मी, मैं खुद जो है ना एक कैंपर हूँ। मतलब कैंपर होना कोई बुरी बात तो नहीं, आई थिंक इट्स अ स्ट्रैटेजी। तो मेरी भी ये स्ट्रैटेजी है, मैं ऐसे ही गेम खेलता हूँ, मुझे ऐसे अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो काफ़ी मिलते जुलते ख्यालात हैं अली भाई के और मेरे। तो खैर ठीक है, हम जाते हैं जनाब बीमा साकी स्ट्रिप की तरफ, ठीक है। अब ये जो बीमा साकी स्ट्रिप है वहाँ पर ये अली जो है किसी एक घर में छुप जाता है, ठीक है। इंतज़ार करता है, मतलब कैंप कर लेता है, ठीक है, और इंतज़ार करता है किसी के आने का। लेकिन जैसे ही वो इस घर में दाखिल होता है, ठीक है, इंटर करता है, वो कुछ बहुत ही ज़्यादा बिज़ार चीज़ नोटिस करता है, ठीक है। इवन फॉर अ ग्लिच ये बहुत ही ज़्यादा बिज़ार है। जैसे ही अली उस घर के अंदर दाखिल होता है, ठीक है ना, वो क्या देखता है कि सारे का सारा फर्नीचर जो उस घर में है, ठीक है, वो अपसाइड डाउन है। मतलब जो चीज़, फॉर एग्जांपल टेबल्स रखे हुए हैं, सोफ़े रखे हुए हैं, वो सारे ऐसे सीलिंग के साथ जुड़े हुए हैं। कितनी अजीब बात है, मतलब जिस चीज़ को ज़मीन पे होना चाहिए वो ऐसे रूफ के साथ चिपकी हुई है। अली जैसे ये चीज़ देखता है उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। एट वन पॉइंट वो सोचता है कि यार ये मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा, मतलब इतना ज़्यादा बिज़ार। और जैसे ही वो उस घर के कमरे में जाता है, वो क्या देखता है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ढेरों की तादाद में बॉडीज़ हैं, ठीक है। और वो बॉडीज़ गेम के कैरेक्टर्स की नहीं है, ऐसे लग रहा है जैसे रियल के मतलब इंसान हो, रियल के इंसान। उन सब ने शॉर्ट्स पहने हुए हैं और उनके पाँव पे कुछ मतलब खून के धब्बे लगे हुए हैं ऐसे, ठीक है। और वो छत से ऐसे लटक रहे हैं, ठीक है। मतलब उनकी बॉडी तो स्ट्रेट है लेकिन वो छत के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे बैट्स होती हैं, चमगादड़ें, बिल्कुल वैसे ही। अब अली जब ये सब कुछ देख रहा होता है, कहता है यार ये वाली अपडेट का भाई, ये वाली अपडेट का भाई। खैर इतने में गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। अली का दिल जो है ना कुछ देर के लिए संभलता है कि शायद अब गेम नॉर्मल हो गई है, लेकिन तभी, ठीक है ना, उसके मतलब जिस घर में वो छुपा हुआ है उस पर फायर हो रही हैं। 3-4 लोग मिल के जो है ना फायर कर रहे हैं, करैक्टर्स, ठीक है ना, गेम के करैक्टर्स फायर कर रहे हैं। अली जैसे ही गेम से बाहर निकलता है कहता है यार मुझे कोई एलिमिनेट करो, मुझे कोई एलिमिनेट करो, ठीक है ना। अब अली से मैंने कहा कि यार तूने ये गेम छोड़ क्यों नहीं दी ना, तो मुझे कहता है कि मेरा हॉनर स्कोर कम हो जाएगा, इसीलिए। मेरे दोस्त ने मुझे कहा था कि बार बार गेम ना छोड़ा कर, हॉनर स्कोर कम हो जाता है, लिमिट्स लग जाती हैं, इसीलिए मैं इस गेम को बैक नहीं करना चाहता था। नाइस। तो खैर अब क्या बोलें इसको, ठीक है। तो खैर वो गेम को कंटिन्यू रखता है और जैसे ही वो बाहर आता है, ठीक है ना, रोड पे उतरता है। वो जो बीमा साकी स्ट्रिप के ऊपर वो जो कच्ची सी रोड नहीं है जहाँ अक्सर एक गाड़ी खड़ी होती है, वहाँ पर वो उतरता है। तो वो क्या देखता है कि थोड़ा सा आगे करके वही औरत खड़ी है, उसी औरत का करैक्टर खड़ा है, ठीक है। उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, ना उसने बैग पैक पहना है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। उसका पूरा ये वॉल्ट एम्प्टी है और बस खड़ी है, खड़ी है, खड़ी है और गायब हो जाती है जैसे उसने कोई स्किल यूज़ की हो। अब अली जैसे ही उसकी तरफ अप्रोच करता है उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। और खैर वो फिर
बिल्कुल साथ वाले घर में दाखिल हो जाता है, ठीक है ना। साथ वाले घर से मुराद है थोड़ा सा ऊपर जाओ ना, जहाँ पे वो टैंकी बनी है वहाँ पर एक बड़ा सा गोदाम नहीं है वहाँ पर, ठीक है ना। वो साथ है, बीमा साकी के स्ट्रिप के साथ है वो, या फिर उसी में ही शामिल होता है, राइट। जैसे ही अली उस लोकेशन पे पहुँचता है वहाँ पर वो देखता है बॉडीज ही बॉडीज हैं, और इस दफ़ा गेम के करेक्टर्स की बॉडीज, पूरे के पूरे 40 से 50 करेक्टर्स की बॉडीज उस गोदाम के अंदर पड़ी हुई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लॉबी में कोई गेम छोड़ता है तो उसका करेक्टर नीचे ज़मीन पे गिर जाता है और फिर गायब हो जाता है, होता है ना ऐसे, सेम वैसे। बस फ़र्क इतना था कि ये बॉडीज़ गायब क्यों नहीं हो रही। जब अली ने उन सब को देखा, उन सब पे फायर करना शुरू कर दिया। उसे लगा कि शायद ये ऐसे मतलब लेटे हुए हैं, लेकिन फिर उसने नोटिस किया ये तो हिलजुल ही नहीं रहे, ये कौन सा ग्लिच है भाई साहब। और जैसे ही अली ये सब कुछ देख रहा होता है, अचानक से उसके जो फ़ोन की स्क्रीन है वो ब्लैक, एकदम ब्लैक, मतलब गेम ऐसे क्रैश कर जाती है। पहले गेम क्रैश होती है, फिर फ़ोन की स्क्रीन ब्लैक होती है, और अचानक से अली घबरा जाता है, यार ये मेरे फ़ोन को क्या हो गया, मतलब ये पूरा ब्लैक कैसे हो गया। बैटरी भी थी, अभी मैंने बैटरी देखी है, ये चक्कर क्या है, क्या चक्कर क्या है, क्यों नहीं ऑन हो रहा। उसे डर लग जाता है कि अब उसके जो है ना माँ बाप उसे जो है ना धोएंगे। और तभी कोई चीज जोर से ऐसे अली के बाल पीछे से, ऐसे पीछे से जोर से अली के बाल खींच के उसे पीछे फेंकती है, और ये गेम के बाहर हो रहा है, ठीक है। उसे जोर से फेंकती है, गेम अब बंद हो चुकी है, ठीक है, फ़ोन उसका बंद हो चुका है। अचानक से वो ऐसे देख ही रहा होता है, ठीक है, गेम को, फ़ोन को हुआ क्या है। अचानक से अली को कोई चीज़ उसके बालों से पकड़ती है और उसे उठा के पीछे फेंकती है, ठीक है ना, बेड के पीछे। वो जिस तरह टेक नहीं लगी होती, जैसे अब ये कुर्सी है, कोई मेरे बाल ऐसे खींचे और ये ऐसे हो, ऐसे। और इतने में अब अली कुछ प्रोसेस कर पाता, बेड के नीचे से मतलब कोई चीज़ ऐसे उठा के बेड को फेंकती है अली समेत। पूरा बेड, लकड़ी का बेड, हैवी वाला, हल्का फर्नीचर नहीं, सही हैवी वाला डबल बेड उठा के वो चीज़ फेंकती है, और अली ज़मीन पे, शुक्र है वो बेड उसके ऊपर नहीं गिरता। अली ज़ोर से चीखना शुरू कर देता है। फटाफट उसके मम्मा पापा आते हैं, आवाज़ सुन के, क्या हुआ क्या हुआ। अली का बाप पूरे का पूरा हैरान रह जाता है, देखता है भाई साहब पूरा बेड उल्टा हुआ है, और बोलता है अली के वो गेम तो ये तो वो, मैं ये कर रहा था वो कर रहा था। अली की माँ फिर उसे डांटती है कि ये तुम मतलब क्या रात को सारा सारा दिन गेम्स खेलते रहते हो यार, ना पढ़ाई में ध्यान है, ना नींद पूरी करते हो, ये मतलब क्या हो गया। तो अली बताता है नहीं, किसी ने मेरे बाल खींचे, और बाप उसका जो है ना ऐसे खामोशी से, गुस्से में, जैसे बाप अक्सर करते हैं, बेड को ठीक कर रहा होता है। अब ये जो अली भाई हैं ये रो रहे होते हैं, सब कुछ बता रहे होते हैं अपने घर वालों को, ठीक है। और उसके बाप बस उसे कहते हैं, उर्दू में बोलते हैं कि तुम पागल हो गए हो, ठीक है, चुपचाप सो जाओ। अली कहता है ना जी ना, मैं इस कमरे में नहीं सोने वाला। वो ज़िद कर रहा होता है मम्मा के आगे, ठीक है ना। हालांकि फ़र्स्ट ईयर का स्टूडेंट है वो, ठीक है, लेकिन चलो माँ बाप के लिए तो बच्चे बच्चे ही होते हैं। तो ऐसे वो कर रहा ना अली, ठीक है। और जो उसके वालिद हैं वो बस अब क्या बेड को सीधा कर रहे थे, तो वो अली से कहते हैं यार तूने ये इतना वज़नी बेल्ट उल्टा किया तो किया कैसे। अली कहता है कि मैंने नहीं किया, वो कोई चीज़ थी, यार तुम पागल हो गए हो, ठीक है ना सो इस कमरे में, मैं सो जाता हूँ, ठीक है, तुम मेरे कमरे में अपनी मम्मा के साथ जाके सो जाओ, ठीक है ना। अली जाता है, ठीक है, अपनी मम्मा के पास जाके सो जाता है। अगली सुबह, ठीक है, अली सो जाता है, सब कुछ ठीक है, रात को जो होता है सो होता है। सुबह उठता है तो अली का जो बाप होता है एकदम डरा हुआ, ठीक है। पहले तो वो यकीन ही नहीं करता, नहीं नहीं तुम पागल हो गए हो, ये तो वो। जैसे ही सुबह वो बैठा होता है, ठीक है, घर वाले उठते हैं, वो नाश्ते के टेबल पे ऐसे बैठा हुआ है अली के वालिद, ठीक है, सही हैरान परेशान उनका मुंह हो रखा है, हमें ये घर छोड़ना होगा। अली कहता है ये क्या हो गया अचानक इनको। फिर अली को वो सारी बातें याद आती हैं कि इन्होंने ज़रूर उस कमरे में कुछ देखा है। क्या हुआ पापा, क्यों छोड़ना पड़ेगा, जितना जल्दी हो सके हमें ये घर छोड़ना होगा। खैर फास्ट फॉरवर्ड, अली के पेरेंट्स उस घर से मूव कर जाते हैं अली समेत, ठीक है, ऑब्वियसली अकेला तो नहीं छोड़ के जाएंगे उसे, वो उस घर को छोड़ देते हैं, किराए का घर होता है, और कहीं और जाके शिफ्ट हो जाते हैं।
और जो अली के वालिद होते हैं वो ना अपनी वाइफ को कुछ बताते हैं, अली की मम्मा को, ना अली को बताते हैं कि क्या हुआ, क्यों उन्होंने घर शिफ्ट किया, क्या वजह थी, किसी ने धमकी दी या फिर कोई और चीज़ थी जो उन्होंने उस रात अली के कमरे में देखी, महसूस की। कोई नहीं जानता। अली के वालिद ने आज तक अली से इस बारे में ज़िक्र नहीं किया। बाद में अली ने अपने दोस्त के फ़ोन पे, अपने मम्मा के फ़ोन पे, अपने कज़न्स के फ़ोन पे वो गेम की जो आईडी थी उसको लॉगिन करने की कोशिश की जिसमें ये सब कुछ हुआ, ताकि वो वीडियो रिट्रीव कर सके, कुछ ना कुछ कर सके। लेकिन वो आईडी आज तक अली से लॉगिन हुई ही नहीं। अब अली कहता है कि मैं नहीं जानता कि वो गेम का ग्लिच था, ठीक है, या फिर हैक था, या फिर कोई मॉड था, क्योंकि मैं बताया कि मैं उस तरह से प्रो प्लेयर नहीं हूँ। लेकिन जो भी था उसका ताल्लुक ज़रूर उस चीज़ से था जिसने मेरे साथ कमरे में वो सब कुछ किया, मेरे बाल खींचे, मुझे उठा के फेंका एंड लिटरली मुझे इस दुनिया से रुखसत करने की कोशिश की। ज़रूर इस गेम का ताल्लुक उससे ज़रूर था। मैं नहीं जानता ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ, लेकिन ये मेरे साथ ज़रूर हुआ है। और आइंदा कभी भी गेम खेलते हुए ये सब चीज़ें अगर आप भी नोटिस करो तो आपने ऑनर स्कोर की या फिर किसी भी चीज़ की परवाह किए बगैर गेम से एग्ज़िट ले लेना है। तो खैर अज़ान भाई, यही थी मेरी हॉरर स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी और इससे ज़रूर आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अब तुम्हारा ये प्यारा अज़ान भाई तुमसे एक सवाल पूछना चाहता है कि इमेजिन करो ऑन अ रैंडम नाइट तुम भी ऐसे गेम को ऑन करते हो और सेम टू सेम यही चीज़ें, ठीक है, लॉबी से लेकर एंड तक तुम्हारे साथ होना शुरू हो जाती हैं, तो तुम क्या करोगे? गेम को कंप्लीट करोगे या फिर गेम को बैक कर दोगे? कमेंट सेक्शन में सच सच बताना। तो खैर यार, मज़ा आ गया कसम से, क्या हॉरर स्टोरी थी, मानना तो पड़ेगा तुम्हें, पैसे पूरे हो गए। तो खैर आइंदा के बाद अगर मेरे साथ गेम में कुछ ऐसा हुआ तो मैंने तो गेम ही डिलीट कर देनी है, ठीक है। लेकिन यार कसम से कमाल की हॉरर स्टोरी थी। खैर आपकी क्या ओपिनियन है इस स्टोरी को लेकर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। वीडियो पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक कर देना। और अगर आपके पास कोई हॉरर स्टोरी है तो ये मेरा इंस्टाग्राम है, ठीक है, ये मेरा ईमेल एड्रेस है, यहाँ पे आप अपनी हॉरर स्टोरी सबमिट कर सकते हैं, मुझे सुना सकते हैं, ठीक है, कॉल करके, वॉइस करके। आपका अपना भाई हूँ, हाजिर हूँ हर टाइम खिदमत में इंशाअल्लाह ताला। अपना ध्यान रखना और दुआओं में भी याद रखना। अपना जो है ना बहुत ही ज़्यादा आपने ध्यान रखना है, गर्मी भी है, ठीक है ना, बाहर जब भी जाया करो कैप वगैरह पहन के, कोशिश करो सनस्क्रीन भी लगा लिया करो। अपना और अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखना। जज़ाकल्लाह, लव यू गाइज़, अल्लाह हाफिज़।